हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है। 12 बजे का क्लास शुरू होने वाला है। प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जुड़ जाइए। लाइव क्लास संस्कृत, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, पहले ही से लगा हुआ था 10 संस्कृत। ठीक है बच्चों, 10वें क्लास का संस्कृत टॉप 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट टीटीआई ऑब्जेक्टिव। आप देख लीजिए आपका कितना तैयारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज का क्लास बहुत टॉप होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, सभी बच्चों का एक साथ। ठीक है बच्चों, चलिए। दीपक, खुशी, मुस्कान, विश्वजीत, हर्ष, सभी का, आर्यन, पूजा, अंजलि, सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है हमारे क्लास में, आपके अपने क्लास में स्वागत है। चलिए जुड़िए और सबको लाइक रुकना नहीं चाहिए बच्चों। आप जितने देख रहे हैं सब कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? संस्कृत का पहला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर, बी है जंतु, सी है दानव, डी है मनुष्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, आज का क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास आपको मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। कुल 40 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का टॉप 40। अगर इस साल एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जुड़ जाइए। रिया वेलकम, पूजा वेलकम, अनामिका, तनीषा, सारे बच्चे का एक साथ वेलकम। हर्ष, विश्वजीत, पंकज, अनुभव, अभिनव, सभी का वेलकम है। ठीक है बच्चों, नीतीश वेलकम है, अंजलि, पूजा, आर्यन, विश्वजीत, हर्ष, सभी का वेलकम है। चलिए, एक का कमेंट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे का सही है, बहुत सारे बच्चे का गलत है। ठीक है, जिन बच्चों का ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आज अपना स्कोर लिखते जाइएगा। ठीक है, कि आप कितने सही कर रहे हैं, बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी पूर्वक स्कोर लिखना है। ठीक है बच्चों, ईमानदारी पूर्वक स्कोर लिखना है, बेईमानी नहीं करना है, एकदम बेईमानी नहीं करना, ईमानदार रहना है। आज 40 में अगर आप 30 से 35 के बीच में सही करते हैं तो समझ लीजिए संस्कृत में आप 80 से 85 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों। ठीक है, हम 40 ही लाए हैं, अगले बार सेशन से 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर के आएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 टोटल रहेगा, जिसमें से 50 आपको देना रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? संस्कृत भी 100 मार्क्स का होता है, इसलिए कम से कम ये 15-20 दिन जो है संस्कृत आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको 450 मार्क्स कंप्लीट करना है या ज्यादा लाना है तो संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ साइंस तो सभी पढ़ते हैं बच्चों, आप जानते ही हैं। आपको संस्कृत और हिंदी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम आपके लिए जो है सोच रहे हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन करके है, या फिर 20 क्वेश्चन संस्कृत का, 20 क्वेश्चन हिंदी का, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएं। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, कमेंट बढ़िया से रहा, आप अच्छे से हमसे जुड़े, तो हम पक्का से वादा करते हैं कि कल से परसों तक दोनों वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम आज का क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का, गुड इवनिंग नहीं हुआ है, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को एक साथ मेरी तरफ से। ठीक है बच्चों, चलिए पहला का जो है ईश्वर बिल्कुल राइट आंसर है। ईश्वर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आ चुका है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ठीक है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने आ गया है, श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। किस देश की जो है महिमा सभी
जगह गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। पहला है श्रीलंका, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। एकदम आज एकदम आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और हाँ, आप कॉपी और कलम ले करके बैठे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉपी और साथ में कलम भी ले करके बैठे। जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे फटाक से उसको नोट डाउन करें। या फिर एक उपाय और है, मगर फिर भी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट देखिए बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिखते हैं तो वो मजा नहीं है। आप फटाफट लिखते जाइएगा तो वो आपके दिमाग में डायरेक्टली याद होते जाएगा। मेरे तरीके से अगर आप चलिएगा तो आपका आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। खास करके हम आपका टोटल सब्जेक्ट संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पांचों सब्जेक्ट का आपको जो है हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। देखिए कितना मार्क्स का रहेगा आपका। 50 ऑब्जेक्टिव मैथ का, ठीक है बच्चों, समझिएगा टोटल हम कितना करवाने वाले हैं जरा देख लेते हैं। मैथ का 50, ठीक है। हिंदी का 50, ठीक है। हिंदी का 50, मैथ का 50, संस्कृत का 50। देखिए कितना मार्क्स हम आपको दिलवा सकते हैं। साइंस का 40, ठीक है बच्चों। एसएसटी का 40। इतना मार्क्स का तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। ये सिर्फ आप 15 से 20 दिन अगर हमारे सेशन को टोटल को आप बात किए बढ़िया से तो देख लीजिए, ये हो गया 50, 100, 150, 140, 190, 190 यानी 230 मार्क्स। 230 मार्क्स में आपको कितना चाहिए ये आप हिसाब लगा लीजिए। अगर 230 में 230 चाहिए तो हमारा एक भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। दूसरा नंबर अगर मिस कर दिए तो दोबारा देखेंगे। तीसरा नंबर आप कॉपी कलम साथ में रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नया लगेगा उसको नोट डाउन करेंगे। और चौथा नंबर आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। स्किप का मतलब होता है कि बीच में आप छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वीडियो पूरा देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको 230 में से 230 मार्क्स चाहिए, चाहे आप कितनों भी कमजोर काहे न रहे पढ़ने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें तेज और भुतरा नहीं देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसको याद कितना है, ठीक है। तो किस किस महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो यकीनन अपना देश जो है भारत का महिमा जो है सब जगह गाया जाता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का कमेंट भी सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गायन्ति देवा पुरुषा श्रुतत्व, यह पद किस पुराण से उद्धत है? गायन्ति देवा पुरुषः श्रुतत्व सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धत है? संस्कृत का एक श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि यह किस पुराण से लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है। गायन्ति देवा पुरुषः सुरत्वात्, ठीक है, यह पद किस पुराण से लिया गया है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है, नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या गरुड़ पुराण। चलिए फटाफट विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम सभी बच्चों का नाम एक साथ ले रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम आपका नाम दिल में रखे हुए हैं, चाहे जुमा पे आए चाहे नहीं, दिल से हम आपका नाम जरूर लेते हैं कि नहीं ये सब मेरा बच्चा बहुत कीमती बच्चा है। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं इस सेशन को मिस नहीं कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आप इस सेशन को कम से कम मिस नहीं कीजिए। गायन्ति देवः पुरुषः श्रुतत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? आप इसका जवाब फटाफट दीजिए। चलिए आपको इसका जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। गायन्ति देवः पुरुषः किसका हो जाएगा? जी हाँ, ये हो जाएगा विष्णु पुराण का। बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब। एकदम जिनका विष्णु पुराण आया है, एकदम आपका तैयारी संस्कृत में भी जबरदस्त है। जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। विष्णु पुराण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस देव में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, यानी देवता जो होते हैं वो बार बार जन्म लेते हैं। चार ऑप्शन आपका निकला है,
पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। 4 देश आपके सामने हैं। कह रहा है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। डियर स्टूडेंट, फटाफट आप जवाब देंगे, ठीक है। ये सेशन जो है आपका संस्कृत का चल रहा है, टॉप 40, ठीक है। कल से हम आपके लिए टॉप 50 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। तो भारत हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिन जिन माय डियर स्टूडेंट का बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है। आप एकदम अच्छे लय में लग रहे हैं, एकदम इसी तरह से तोड़ते जाइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कहते हैं तोड़ना, ठीक है। चलिए, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, ठीक है, आर्यन, ये सब बच्चे जो हैं हमारे बहुत नाम रोशन करने वाले हैं इस बार। रिया, मुस्कान, पूजा, अंजलि, नामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, ठीक है बच्चों। इन सब बच्चों पर हमें नाज है कि ये सब बच्चा जो है कुछ ना कुछ इस बार करेंगे, जो एग्जाम देंगे। और जो अगले बार देने वाले हैं उनके लिए, जो 2023 में देंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वो अभी से ऑब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे तो आपका लास्ट तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा बच्चों। इसलिए आप जो है अभी से देखना शुरू करें, ठीक है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देवता क्या गाते हैं, ठीक है। देवता क्या गाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, गीत, लोरी, स्तुति, कुछ नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, लोरी गाते हैं, स्तुति गाते हैं या कुछ नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें, ठीक है। सही ऑप्शन का चयन करें। चलिए विश्वजीत, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। हर्ष का आ गया है, आर्यन का भी आ चुका है, अनामिका, तनिषा, सभी का आ चुका है। बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का आंसर सही है। देवता क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ठीक है। स्तुति नहीं बच्चों, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। स्तुति देवता के लिए लिखा गया है स्तुति, मगर गाया नहीं जाता है, गाया गीत जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जैमिनी, पाणिनि, पराशर, सुश्रुत, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जैमिनी, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है पराशर, चौथा है सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत। तो आपका 4 ऑप्शन में एक सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं। चलिए कमेंट आना शुरू हो चुका है। डी, सी, बी, ए सभी बच्चों का अलग अलग कमेंट आ रहा है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत टीटीआई है, आप इसे टीटीआई कर लीजिए, ठीक है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार एग्जाम में आपका पूछ सकता है। और क्वेश्चन बैंक निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें पूछा हुआ होगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 का जो है मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी, जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जो है बच्चों, तबीयत नहीं ठीक है मेरा, 100% हम स्वस्थ नहीं है, फिर भी हम आपका जो है क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चों। आप इस मेहनत को जाया होने नहीं दीजिए। आप माँ बाप का चेहरा देखिए, कितना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। अपने टीचर का देखिए, कितना मेहनत करके वो आपके लिए जाग करके तरक्की करने के लिए। देखिए टीचर क्या होता है, आप कहावत सुने होंगे, शिक्षक जो होता है एक मोमबत्ती के समान होता है, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। बच्चों हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कम से कम आप मेहनत तो कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका कंफर्म 450 मार्क्स आएगा, 400 प्लस, 450 प्लस आएगा। आप दिल से सिर्फ जो है, जिस प्रकार आप जो दिल से है सारे काम करते हैं, उस प्रकार से आप काम कीजिए। 450 प्लस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए बच्चों, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। आप डीमोटिवेट नहीं होइए। कोई भी, बहुत सारे इंसान हैं दुनिया में जो निगेटिविटी फैलाते हैं कि यार तुम पास करेगा, तुम तो फेल कर जाएगा। नहीं बच्चों, हम आज उसको भी बोल रहे हैं जिनका टेस्ट में 5 मार्क्स आता है, 10 मार्क्स आता है, वो भी पास करेंगे। सिर्फ अपने अंदर अपने पे विश्वास रखिए,
अपना कमजोरी को अपना ताकत बनाइए बच्चों, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी आपके पास समय है, 17 दिन उधर है और 13 दिन 15 दिन इधर है, यानी 1 महीना लगभग है बच्चों। 1 महीना में आप बहुत ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव आपका बढ़िया है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया करना है। आपका जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया पे ध्यान नहीं दीजिए। हम ही को दुनिया बहुत कुछ बोलता है मगर हम अब नहीं ध्यान देते हैं। चलो बोल लो। आदमी जब तरक्की करने लगता है तो उसके पीछे पीछे जो है कुत्ते की तरह भूखने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपना ध्यान नहीं दीजिए, अपना तरक्की अपने हाथों से लिखिए, ठीक है। अपना किस्मत अपने हाथों से लिखिए, बस हम यही कहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्य, धर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य है, ये 2 बार लिखा गया है सी नंबर ऑप्शन, मगर कर्तव्य ही होगा। शास्त्र जो होता है, शास्त्र हमारे जो हमें पढ़ना होता है शास्त्र, वो किसका याद दिलाता है, ठीक है बच्चों। शास्त्र जो होता है वो किसका हमें बोध दिलाता है? तो कर्तव्य का दिलाता है मेरे प्यारे बच्चों। लगभग अधिकतर बच्चे का इस बार सही जवाब आया है। ये कर्तव्य 2 बार हो गया है, 1 बार होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? बहुत टीटीआई क्वेश्चन है आर्यभट्टियम, ठीक है बच्चों। आर्यभट्टियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इस सेशन को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आर्यभट्टियम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, पराशर की, चरक की, श्रुतुष्ट की, आर्यभट्ट की। तो आप जो है बच्चों इसका कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा जवाब है, लगभग सभी बच्चे का सही आ रहा है, ठीक है। हर्ष, विश्वजीत, आर्यन, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, अंजलि, सभी का ऑप्शन हम देख पा रहे हैं। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, ठीक है, राजू, सभी का हम देख पा रहे हैं। लगभग अन्नी भी जुड़ गई है, बहुत अच्छा। चलो अभी सबका जो है खुशबू, ठीक है, ये सबका मुस्कान, सभी का लगभग सही जवाब आ रहा है आर्यभट्टियम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट की है, ठीक है। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यभट्टियम हो गया है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, एकदम टीटीआई करिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आ भी गया है। हर्ष, ठीक है, आर्यन आपका आंसर, विश्वजीत, ये सब का आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छा। अनामिका, रिया, ठीक है, आपका आंसर बहुत अच्छा है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है कौन है बच्चों? कणाद, गौतम, कपिल या पतंजलि? पतंजलि आपका राइट आंसर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हैं। कणाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है, सब सारे बच्चे का सही है। हम सभी का नाम नहीं ले सकते एक बार, इसलिए हम ले रहे हैं बार बार। अब हर बार तो नहीं ले सकते बच्चों, ये आप भी समझते हैं, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है कणाद। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, छंद के रचयिता कौन है? ठीक है, एकदम टीटीआई है, इसे भी टीटीआई कर लीजिएगा, ठीक है। छंद के रचयिता कौन है? टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है व्यास, पाणिनि, पिंडल, यास्क। 10 का बिल्कुल छंद के रचयिता जो है पिंडल थे, ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं, बी नहीं होगा, पाणिनि व्याकरण के रचनाकार थे। पाणिनि जो है मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण के रचनाकार हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 10 हो चुका है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे वेदांग कितने हैं? फटाफट जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने, लगभग हम सारा क्वेश्चन इस सेशन में आपका टॉप का लिए हैं। अंत का 10 क्वेश्चन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अंत का 10 क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अंत का 10 क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। वेदांग कितने? वेद तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेद 4 है, ठीक है। वेद कितने हैं?
चार है, आप चारों का नाम याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं, मगर वेदांग कितना है, तो वेदांग 6 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेदांग कितने हैं, 6 है, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 का कंप्लीट हो चुका है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन में, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, देखिए आ चुका है एकदम तगड़ा क्वेश्चन, ऑप्शन भी आपका आ चुका है, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, व्यास, पाणिनि, चाणक्य या आर्यभट्ट। माय डियर स्टूडेंट फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, व्यास, पाणिनि, चाणक्य, आर्यभट्ट। बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, पाणिनि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है बच्चों, तो पाणिनि का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा 13वां नंबर क्वेश्चन। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, कौन महान पुरुष थे जिन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा। पहला ऑप्शन विष्णु, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा इंद्र, चौथा महेश। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आज के सेशन में। एकदम हम देख पा रहे हैं आप लोग का तैयारी अच्छा है, संस्कृत में भी अच्छा तैयारी है, आप लोग खामखा डर रहे हैं, अब डरिए नहीं, डर का सामना कीजिए। ठीक है बच्चों, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो इंद्र, इंद्र इज द राइट आंसर। ये अर्जुन के पिता थे। ठीक है, अर्जुन के पिता थे, याद रखिएगा बच्चों, अर्जुन के पिता थे, कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, इंद्र ही जो है कवच कुंडल मांगे और उसके बदले में जो है एक बांध दिए थे शक्ति नाम का। ठीक है, जो कर्ण को बोले थे कि जिस पर ये चलाओगे वो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी उसी क्षण। इसलिए जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने जो है उस शक्ति का उपयोग किस पर करवाया, भीम के बेटे पर, घटोत्कच पर। ठीक है, अगर आप देखे होंगे थोड़ा सा तो आपको मालूम होगा, नहीं तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती अगर वो शक्ति अर्जुन को लगता। इसलिए कृष्ण ने किसका बलिदान दिलवा दिया, तो भीम का बेटा घटोत्कच का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण के पास भिक्षा मांगने जो है कवच कुंडल का इंद्र गए थे। क्लियर, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए आपका कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णस्य दान वीरता, पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। ये 4 ऑप्शन आप, रामायण महाभारत नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, महाभारत नहीं है। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, ये संस्कृत के बुक में एक चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत अच्छा, लगभग बच्चों का सही आंसर है, बिल्कुल आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, इसका मतलब कर्णस्य दान वीरता पाठ जो लिया गया है वो कर्णभार चैप्टर से लिया गया है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए एक बार हम फिर से आप लोग का नाम ले पा रहे हैं, मुस्कान, खुशी, आर्यन, हर्ष, पूजा, अंजलि, विश्वजीत, अनामिका, तनिषा, पंकज, अभिनव, अनुभव, सब अंजलि, ठीक है, पूजा, रिया, नीतीश, इन सब सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ये सेशन को वॉच कर रहे हैं और अपना जो है और अपने टीचर का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 14 का हो चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे आपका आ चुका है। 15 नंबर कह रहा है संस्कार कितने हैं। कहता है ना बच्चों कि तुम में जरा भी संस्कार नहीं है, पहले टीचर के पास जाओ और संस्कार सीख करके या आओ, या माता पिता से जाओ और संस्कार सीख करके आओ। बताइए बच्चों संस्कार कितने प्रकार के हैं, एकदम टीटीआई। अगर ये क्वेश्चन छप गया एग्जाम में तो आपका नहीं छूटना चाहिए, टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए संस्कार कितने हैं माय डियर स्टूडेंट फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा, ए बी, बहुत अच्छा, सी डी, और भी एक ऑप्शन रहता तो भी मार देते। संस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। टोटल संस्कार की संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, 16 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 17वां नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा शैशव संस्कार कितने हैं, शैशव संस्कार कितने हैं बच्चों। ठीक है, शैशव, शैशवावस्था समझते हैं, जब आप पालना में रहते हैं उसको शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं, 6, 5, 4 या 3। ये भी टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी आप टीटीआई करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए,
फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, शैशव संस्कार कितने हैं? बिल्कुल राइट जवाब है, एकदम इसको टीटीआई कर लीजिएगा। शैशव संस्कार की कुल संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। शैशव संस्कार कितने हैं? 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आपके सामने ऑप्शन भी आ चुका है। मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करने समय, विवाह के पहले। तो आप जानते होंगे दशकर्म होता है, कंटाही होता है। कब होता है बच्चों? मरने के बाद, ठीक है। जब हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग का अंत्येष्टि संस्कार होगा। यह जो है याद रखिएगा। हम लोग का जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग के पास इतना द्वेष, अहंकार, घृणा नहीं रहता है। कैसा है, टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाता, एक दूसरे के प्रति घृणा का भावना रहता है, अहंकार की भावना रहता है। बच्चों अहंकार त्याग दो। अच्छे अच्छे विद्वान जो होते हैं उन्हें में अहंकार नहीं होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये बात किसी को नहीं बोलना चाहिए, वो भी खासकर एक शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए कि हम जो हैं कोई नहीं है, हम सबसे दुनिया में अच्छा पढ़ाते हैं या हमसे गलती नहीं हो सकता है। देखो बच्चा, अगर इंसान है तो सारे इंसान से गलतियां होती है, इसलिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बना जाता है। क्योंकि इंसान जो है बच्चा से लेकर के मरने तक जो है कुछ ना कुछ सीखते रहता है, ठीक है। इसलिए बच्चों अंत्येष्टि संस्कार होता है हम लोग में मरने के बाद। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? चलिए ठीक है, अभी जस्ट लगता है हुआ है, ये कुछ अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। पंच, त्रयः, चत्वारः, षष्ठ, ठीक है। चत्वारः, षष्ठ, आपका 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट अभी तुरंत हुआ है, आप बता दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इस बार। छठ आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। शैशवावस्था के संस्कार 6 होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? यानी जन्म से पहले संस्कार कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है एकः और चौथा ऑप्शन है त्रयः, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 6, 5, 1 और 3, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एकदम अधिकतर का कमेंट बिल्कुल राइट आ रहा है, अधिकतर का, जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3, त्रयः, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? देखो बच्चों, अभी तो आपको हम बच्चा बोल देते हैं, कभी चेला बोल देते हैं, कभी चपाटी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, कोई नहीं। आपके सामने 20 का 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। बिल्कुल राइट है, अधिकतर बच्चे का सही आया है। जो बच्चे सी मारे उनका गलत हो चुका है, ठीक है बच्चों। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयनम, समावर्तनम या अक्षरारंभ या वेदारंभ, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का जवाब देना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चा? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिनका जिनका है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, जात कर्म, निष्क्रमण, विवाह, समावर्तन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, देर नहीं कीजिएगा, एकदम फटाफट एकदम स्टार्ट हो जाइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट। आप देर नहीं कर सकते हैं, एकदम कमेंट फटाफट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है लगभग सारे बच्चे का, ठीक है।
नहीं, डी नहीं होगा मेरे बच्चों। सप्तपदी क्रिया जो है विवाह से संबंधित है, ठीक है। विवाह सभी को करना ही है एक दिन, है ना। चलिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। 23वां नंबर क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। हर्ष, आर्यन, विश्वजीत, रिया, मुस्कान, दीपक, सभी का कमेंट फटाफट आ रहा है। पूजा, अनामिका, तनिषा, पंकज, अभिनव, अनुभव, अंजलि, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम तागड़ा। नीतीश का तो सरकार ही चल रहा है अभी तो। चलिए, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट जवाब है 23 का, बिल्कुल राइट जवाब है, शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? ऑप्शन आपके सामने है 1, 3, 5, 7। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? आप फटाफट बताइए। चलिए, अभी तक कमेंट नहीं आया है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करिए। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तुक्का मारिए, है ना। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं बच्चों? 1 संस्कार हैं, ठीक है। गृहस्थ के 1 संस्कार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पहला ऑप्शन है विदुर नीति से, नीति शतक से, तीसरा है चाणक्य नीति दर्पण से, चौथा है शुक्र नीति से। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ये नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से है? तो बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सारे बच्चे के सही जवाब आए हैं। कमेंट बिल्कुल विदुर नीति से संबंधित है बच्चों। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तबीयत बहुत खराब है मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग को जो है कष्ट ना हो, ठीक है। आप मेरी भावना को समझिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम यही चाहते हैं। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व या भीष्म पर्व। 26 का जो बिल्कुल राइट आंसर है क्या हो जाएगा बच्चों? उद्योग पर्व, ठीक है। उद्योग पर्व इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 26 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 27वें नंबर क्वेश्चन पे आपका आ गया है, अपृष्टो बहुभाषते। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? देखिएगा बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नीति श्लोकः, मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा या मंडगलम, ठीक है बच्चों। मंगलम, है ना। नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा या मंगलम। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। बोल रहा है अपृष्टो बहुभाषते, ठीक है। अपृष्टो बहुभाषते किसका जो है किस चैप्टर से लिया गया है? बिल्कुल राइट, लगभग बच्चे का सही जवाब इस बार आया है। नीति श्लोका इज द राइट जवाब, यानी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है? इन्हें विनय का विपरार्थक शब्द है सुकीर्ति, अपकीर्ति, अवकीर्ति, आकीर्ति, अनाकीर्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुकीर्ति, अपकीर्ति, आकीर्ति, अनाकीर्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। तो इसका विनय को कौन मारता है? तो आकीर्ति मारता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। विनय को आकीर्ति मारता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? बच्चों आज हम आपको इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, इस बात को आप सुन लीजिए। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। लगभग सभी बच्चों का ये कमेंट जो है सही आएगा। हम आपको एक बार क्लास में भी बताए थे, नरक का 3 द्वार होता है, लोभ, काम
ठीक है बच्चों, 3 द्वार होता है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 राइट आंसर है, बोल नहीं पा रहे हैं बच्चों, मेरा एकदम जो है ना सर्दी से हालत खराब है, आप समझ सकते हैं। चलिए 29 का जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे धर्म की रक्षा किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब। अधिकतर बच्चे का एकदम राइट आंसर आया है, सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, झूठ से नहीं। झूठ तो आपको जो है नरक का द्वार ले जाएगा। लोभ काम और झूठ, ठीक है, असत्य। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? यज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने, दांडी ने। ठीक है, 31 का दंडी ने। 31 का 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और बिल्कुल इसका सही आंसर है। लगभग हर एक बच्चे का आंसर तो सही नहीं आ रहा है, फिर भी आप कोशिश बहुत अच्छे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी जो है, दांडी ने कहा था। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? जो अभी से पहले क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उर्वशी, मैत्रेयी, अपाला, विजयाकड़ा। ठीक है, विजयाडका। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 32 का आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही है, एकदम बिल्कुल ताजा जवाब है, विजयाडिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन, अच्युत राय की रानी कौन थी? बिल्कुल एकदम तागड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। अच्युत राय की रानी कौन थी? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुमलांबा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम पूछ सकता है। चलिए बिल्कुल राइट जवाब है तिरुमलांबा। ठीक है, अच्युत राय की रानी जो है तिरुमलांबा थी, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है अयोध्या कांड में। ठीक है, मंदाकिनी जो है अयोध्या कांड में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुट्टिनी मतम काव्य के कवि कौन है? कुट्टिनी मतम, ठीक है, काव्य के कवि कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, देख लीजिए। कह रहा है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त, कालिदास। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बिल्कुल राइट जवाब आया है, दामोदर गुप्त जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुट्टिनी मतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। अगला ऑप्शन आपके सामने है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? आप जानते हैं बच्चों कि संसार में सबसे सच्चा रक्षक कौन होता है? पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, एक ही तो होता है जिसका दुलारा सारे बच्चे होते हैं, माँ। ठीक है, जिनके पास माँ है समझ लीजिए धरती पर ही स्वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए माँ का अनादर कभी भी नहीं कीजिए, नहीं तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, नर्क तो आप जानते ही है ना बच्चों, उसमें भी आपको जगह जगह जो है नहीं मिलेगा, ये इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माता होता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यानी मैथिल कोकिल किसे कहा जाता था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए, इमीडिएटली कमेंट कीजिए बच्चों। माय डियर स्टूडेंट कमेंट प्लीज। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर तो नहीं है, मगर फिर भी लगभग बच्चे का सही है। 37 का बिल्कुल ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, विद्यापति इज द राइट आंसर। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। परम परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सुतता। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। परम तृप्ति देने वाला
क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। परम तृप्ति देने वाला क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ, सूत्रता। 38 का बिल्कुल सही जवाब परम तृप्ति जो हमें विद्या देता है, इसलिए गुरु का आदर कीजिए, निरादर नहीं बच्चों, ठीक है। चाहे वो कोई भी गुरु हो, ऐसा नहीं कि आप मेरा सिर्फ आदर कीजिए और दूसरे गुरु का मजाक उड़ाइए। नहीं बच्चों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जितने भी गुरु हैं, गुरुजन हैं, सारे गुरु का आदर कीजिए, चाहे आप उनसे पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। गुरु को अगर आदर कीजिएगा तो वो आपको हमेशा आशीष ही देंगे, कभी वो आपको श्राप नहीं देंगे। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, गुरु का श्राप लगता है, जैसे माता पिता का श्राप लगता है उसी तरह गुरु का श्राप लगता है, इसलिए किसी भी गुरु का बद्दुआ मत लीजिएगा। ये हम आपको आज बता रहे हैं। जाते जाते हम यही बताना चाहते हैं कि किसी भी गुरु का बद्दुआ मत लीजिएगा, नहीं तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाइएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, आपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? आपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोकः, मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा या मंगलम। 39 का बिल्कुल सही है, नीति श्लोका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नीति श्लोका इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40वां नंबर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। लगभग 100% बच्चे का इस बार सही जवाब आया है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आपका तागड़ा तैयारी है, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि 40 क्वेश्चन में आपका कितना राइट हुआ, ठीक है। अगर 30 से 35 के बीच में है, 30 से नीचे अगर नहीं उतरे हैं तो आपका तैयारी जबरदस्त है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका 30 से 32, 30, 31 अगर आ रहा है, 29 भी आ रहा है तो ठीक है, आपका तैयारी लगभग ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। मगर हाँ, हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, आज रात 8 बजे लाइव एकदम महासंग्राम होगा। हिंदी और सोशल साइंस दोनों एक साथ क्लास चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए उस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस कर दिए तो समझ लीजिए आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपका चला गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास जो है हम डाइंड कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइव से, ठीक है। आप कम से कम हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक जो है आप कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए, धन्यवाद।